अच्छा असफर, पता है कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है? कॉन्स्टिपेशन 2-3 वजूहात हैं इसके पीछे बड़ी। एक, आप स्ट्रेस में रहते हैं, उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। दूसरा, आपकी डाइट में फाइबर कम है, उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तीसरा, आप शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस वजह से वो फाइबर वैसे आपकी गट में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और फिर कॉन्स्टिपेशन होती है। एक और रीज़न होता है एंजाइटी। आप फायर फ्लाइट मोड में, मुझे सुबह उठना है, यहाँ जाना है, मुझे कल ये काम है, परसों ये काम है, आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, आपको पता है कि कल आप ट्रैवल पे जाएंगे। बहुत से लोग ट्रैवल के जो लॉन्ग आवर्स होते हैं उसके बाद उनका पूरा साइकिल ख़राब हो जाता है। तो देर आर नंबर्स ऑफ इसके पीछे रीजंस हैं फॉर योर कॉन्स्टिपेशन। तो हमें उसको भी एड्रेस करना है कि हमें देखना है कि किस वजह है, कौन सी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे साथ स्टार्ट हुई है। तो हमें पहले उसको देखना है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं। इसमें 1 कप प्याज है, बॉईल हुई हुई मैंने ली हुई है। 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल है। 1 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा। 1 कप पपाया जाएगा। पपाया में जो पेप्टिक एसिड होते हैं ना, वो इतने आपकी गट के लिए इतने यूज़फुल होते हैं, इतने पावरफुल एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं कि आपका खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसलिए हम कभी कभार कहते हैं ना, लोग वेट लूज़ करना है, पपाया डाइट पे चलो। तो ये किसी हद तक ठीक है कि आप दिन में 2 से 3 कप पपाया के खाएंगे और विद सिंगल मील तो आप वेट भी कम कर सकते हैं। लेकिन पपीता खाने से। अच्छा, पपीते के अंदर भी है ना, यूजुअली क्या करते हैं लोग, पपीते के जो बीज होते हैं वो कहते हैं कि पपीते के बीज नहीं खाने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं खरबूजे के बीज हैं उनको अलग से खाना चाहिए, तो कॉन्स्टिपेशन बेहतर होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, पपीते के बीज बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, किडनी पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है। किडनी जो स्टोन्स हो जाते हैं ना, उन पेशेंट को हम ड्राई पपीते के जो पीच का पाउडर होता है ना, वो 1 टीस्पून रोज़ कहते हैं, वो खाएंगे तो किडनी में जो इन्फेक्शन हो रहा होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, वो भी पपीते के जो फ्रेश बीज होते हैं आप उसका कहवा बनाएं, यानी 1 लीटर पानी ले लें, उसमें लेमन जूस डालें या 1 साबुत नींबू डाल दें, आधा एप्पल डाल दें और पपीते के बीज जितना एक पपीते से निकले ना वो सारे डाल दें और 1 लीटर पानी में कहवा बनने दें और फिर ये कहवा पूरा दिन आधा आधा कप आप सिप करें, आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कम होता जाएगा। सो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इट्स अगेन वेरी सिंपल। 1 कप ऑफ बॉइल्ड अनियन, ये कितनी है, एक छोटे से साइज़ की अनियन है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको 3-4 मिनट बॉईल कर लिया और इसको ब्लेंड कर लिया। ये वो है 1 कप ऑफ स्मॉल मीडियम अनियन बॉइल्ड एंड ब्लेंडेड। 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। ये फ्रेश एलोवेरा मेरे पास पत्ते में पड़ा हुआ था, जो पत्ते प्लांट होते हैं, पत्ता तोड़ा, पत्ते को उल्टा हैंग कर दिया, धोया और थोड़ी देर बाद जब वो येलो 10 मिनट के लिए उसका जो टॉक्सिन होता है वो निकल जाता है, आप पत्ते को एक तरफ से पील करें, दूसरी तरफ से स्पून से स्कूप आउट कर लें। वेरी सिंपल। तो 2 टेबलस्पून मैंने एलोवेरा जेल डाला, 1 कप मैंने पिसी हुई प्याज डाली जो कि बॉईल हुई हुई है, 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें लेमन जूस और 1 कप जाएगा इसमें पपाया। पपाया ऑल राउंडर पूरा साल हमें अवेलेबल होता है और बहुत इजीली मिल जाता है, इकोनॉमिकली भी होता है। अब मैं इसकी ब्लेंड बनाऊंगी। अच्छा, और इसके साथ ये है कि पपाये में जो पपाया का अपना टेस्ट एक थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होता है, तो वो जो इसमें अनियन का टेस्ट है और एलोवेरा का टेस्ट है वो पपाया इसको ओवरकम कर जाएगा। आपको सिर्फ पपाया का ही टेस्ट आएगा, टेस्ट बुरा नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अपनी सेहत के लिए आपको टेस्ट को ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, पी लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जो लिवर है ना, हम ह्यूमंस का जो लिवर है उसको कड़वी चीज़ें बहुत पसंद हैं। ज़बरदस्त है ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। इसी वादे के साथ हम आपको जाने दे रहे हैं कि आप जल्द आएंगे दोबारा। बिल्कुल, ज़रूर आऊँगी।